सौभाग्यशाली विचारवान गुरमुख सज्जन मंडली, अपने सन्मुख विराजमान अपने परम इष्ट देव श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी महाराज जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी के पावन स्वरूप का दर्शन ध्यान एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी का पावन शुभ दर्शन अपने हृदय में धारण करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए बड़े प्रेम के साथ मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हम सब गुरुमुख जन आज 20 अप्रैल का पावन पर्व अपने हृदय सम्राट नयनाभिराम सुखधाम श्री श्री 108 श्री परमहंस अद्वैत मत के शाश्वत ज्योति स्तंभ श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी का शुभ राज तिलक दिवस आज हम आनंद महोत्सव के रूप में आपके इस पावन स्मारक श्री आनंद शांति धाम के प्रांगण में बैठकर बड़ी खुशियों के साथ मना रहे हैं। ये हमारा महान सौभाग्य है। हम अपने परम इष्ट देव सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में आज के शुभ दिन के लिए आप अपनी ओर से आप सबकी ओर से कोटि कोटि वंदन अभिनंदन प्रस्तुत करते हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चतुर्थ रूप में प्रकट हुए श्री परमहंस अवतार भक्ति पथ दर्शावने किया है बहुत उपकार। सच्चाई सुमति कदर समय की और खैर ख्वाही है समझाई। सेवा और अभ्यास भजन की सार वस्तु है बतलाई। 20 अप्रैल सन 1964 शुभ राज तिलक की पावन वेला आई। आज हम इस पावन शुभ दिवस की सभी गुरुमुखों को दे रहे लाखों लाख बधाई। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने वैसे तो आरंभ काल से बालपन से ही श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी की चरण शरण लेकर उनसे सच्चे नाम की दीक्षा लेकर भजन अभ्यास और सेवा करना आरंभ कर दिया था। किंतु 1964 में इस श्री परमहंस अद्वैत मत के पावन सिंहासन पर आसीन हो करके अपने गुरुमुख प्रेमियों को जो उन्होंने सच्ची दात बख्शी और थोड़े समय के अंदर ही उन्होंने सभी गुरुमुखों के हृदय में एक आध्यात्मिक क्रांति उत्पन्न कर दी, वो सदा स्मरणीय है। और गुरुमुख जन आपके उन उपकारों का ही हृदय से गुणगान कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, उनके पावन लीलाओं को श्रवण करके आनंदित हो रहे हैं। ये आपकी हम सब के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। आपके पावन प्रवचन हुआ करते थे कि एक गुरुमुख को अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल और अपने आदर्श को सदा सन्मुख रखना चाहिए कि मैं वास्तव में इस मार्ग में आया हूँ तो मेरी मंजिल कौन सी है।
मैंने कहाँ पहुँचना है। ये हमारा आदर्श है। और वो आदर्श सद्गुरु महापुरुष समझाते हैं कि हमारी जीव आत्मा के जो परम आत्मा हैं वो सद्गुरुदेव जी हैं। उनका पावन स्वरूप है। उनके स्वरूप में मिल करके हमने एक रूप होना है। अपनी आत्मा को उनके साथ मिलाना है। ये हमारा आदर्श है, ये हमारी मंजिल है। अब इस मंजिल पर पहुंचने के लिए कुछ पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। और वो पुरुषार्थ क्या है? आपने पावन प्रवचन फरमाए कि जैसे एक पक्षी होता है, उसके दो पर होते हैं, तो दोनों परों की सहायता से उड़कर वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। अब यदि उस पक्षी का एक पर टूट जाए, जख्मी हो जाए, गिर जाए, तो फिर उसके लिए उड़ना बहुत कठिन हो जाता है। वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। ऐसे ही गुरुमुख के लिए, भक्त के लिए, सेवक के लिए भी पक्षी की तरह ही दो पर होते हैं। वो कौन से हैं? ये गुरुमुखो, इस पावन श्री दरबार की सेवा, ये पहला पर है। और दूसरा, जो सच्चा नाम हमें मिला है उसका भजन अभ्यास करते रहना। तो सेवा और भजन, ये दो हमारी सुरति के, हमारी आत्मा के दो पर हैं। इन परों के की सहायता से हमने उड़ान भरनी है। ये बाहर की उड़ान नहीं है, ये अंदर की उड़ान है। और ये उड़ान भरते हुए सुरति को गगन मंडल में ऊपर, जहाँ अपने सद्गुरुदेव जी का सच्चा ठिकाना है, जहाँ उनका निवास है, वहाँ पर ले जाना है, वहाँ पहुँचना है। तो अब इन दोनों परों को ही मजबूत रखना है। ये पावन प्रवचन हुए कि गुरुमुखों को इस पावन श्री दरबार की सेवा भी बड़े हित चित से, निष्काम भाव से, सच्ची श्रद्धा के साथ करते चले जाना है। तो समझो ये पर स्वस्थ है, बलवान है। और दूसरे, जो भजन अभ्यास की विधि हमें प्रदान हुई है, उसका भी नियम पूर्वक पालन करना है। क्योंकि नियम पूर्वक भजन अभ्यास करेंगे तभी तो उन्नति कर पाएंगे। एक प्रेमी ने आपके श्री चरण कमलों में विनती की कि स्वामी जी, भजन अभ्यास में, अंदर में मेरी तरक्की नहीं हो रही है, मैं आगे बढ़ता हुआ अपने आप को नहीं देख पा रहा हूँ। तो हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने फरमाया कि गुरुमुखो, जिस प्रकार एक सरकारी कर्मचारी रोज़ हाजिरी देता है अपने ऑफिस में और वहाँ पहुँच करके वो पूरा काम करता है, तो 1 महीने के बाद उसको तनख्वाह अवश्य मिलती है। तो यही समझो कि भजन अभ्यास एक गुरुमुख को नियम पूर्वक करना है। उसमें नागा नहीं करना, विलंब नहीं करना, टाल मटोल नहीं करना, नित्य नियम पूर्वक करते चले जाना है। दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहना है और पूरा समय देना है। तो जैसे सरकारी कर्मचारी को वेतन अवश्य ही मिलेगा यदि वो कार्य पूरा करता रहेगा और हाजिरी भी देता रहेगा, तो ऐसे ही निश्चय समझें कि जो भजन अभ्यास के लिए महापुरुष हमको इतना जोर दे रहे हैं कि गुरुमुखो, भजन अभ्यास हमारी आत्मा की खुराक है, हमारी आत्मा को ये बलवान बनाने वाला है, हमारी आत्मा को आगे बढ़ाने वाला है, इसे ऊपर ले जाने वाला है, गगन मंडल में पहुंचाने वाला है। तो महापुरुष तो यही कृपा करते हैं। वो हमसे और कुछ नहीं चाहते, वो धन संपदा नहीं चाहते। ये माल पदार्थ तो केवल साधन है थोड़ा सा प्रेम भाव बढ़ाने के लिए। वास्तव में तो वो हमारी आंतरिक उन्नति चाहते हैं, हमारी आत्मा को इस माया के पंजों से आज़ाद हुआ देखना चाहते हैं। और उसके लिए हमको क्या करना है? आम तौर पर ये आपके पावन
मुखारविंद से वचन हुआ करते थे, रामायण के वचन होते थे कि बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। कहते हैं कि बारी मथने से, बारी कहते हैं पानी को, पानी के मथने से घृत होए बरु, चाहे घी या मक्खन निकल आए। वैसे तो असंभव बात है, लेकिन कोई कहता है तो शायद संभव हो भी जाए, मान भी लो। और सिकता आते बरु तेल, या जो रेत है उसको पेलने से तेल निकला नहीं करता, मगर निकल भी जाए, मान लो। दोनों बातें असंभव संभव होती नजर आए तो भी माना जा सकता है, लेकिन ये निश्चय रखो कि बिन हरि भजन न भवतरिय, कि बिना हरि भजन के, बिना अभ्यास के कोई इस भव सागर से पार नहीं उतर सकता है, ये निश्चित है। तो सद्गुरु महापुरुष तो हमें ये दृढ़ता सदा प्रदान करते रहे, और ये सेवा और भजन अभ्यास सही सही पूर्ण रीति से पूरा लाभ उठाने के लिए जो हमारे लिए नियम बताए आपने कि एक गुरुमुख सेवक को कैसे अपने जीवन में अपनी जीवात्मा को ऊपर उठाना है, आगे बढ़ाना है, उन्नति करनी है अंदर की, तो 4 नियम भी आपने बताए। कि पहला नियम सच्चाई की, कि इस आध्यात्मिक मार्ग में आए हैं तो सच्चाई को हृदय में ग्रहण कर लो, झूठ कपट का त्याग कर दो, सच्चाई के साथ चलो, व्यवहार बर्ताव भी सच्चाई से करो। और दूसरा सुमति, कि हमको ये सेवा करते हुए अनेक लोगों के साथ व्यवहार बर्ताव करना पड़ता है, तो उसकी सेवा सफल हो पाती है जो सुमति से चलता है, अर्थात एक दूसरे की मान करके, एक दूसरे के साथ मेल जोल रख करके मधुरता के साथ जो सेवा करता है उसकी सेवा सफल हो पाती है। तीसरे खैर खाई, खैर खाई का मतलब होता है इस पावन श्री दरबार की जो सेवा हम कर रहे हैं या रह रहे हैं तो उसमें खैर खाई रखना है, हित चिंतन रखना है। इस पावन श्री दरबार को अपना घर समझना है, गुरु घर को अपना समझना है। जैसे एक व्यक्ति अपने घर का कोई नुकसान नहीं देखना चाहता, वो उसमें उन्नति ही देखना चाहता है, उसका लाभ ही लाभ देखना चाहता है, उसे आगे बढ़ाना चाहता है। तो ऐसे ही समझो कि इस पावन श्री दरबार में भी इसको अपना घर समझें, कुछ नुकसान ना होने दें, छोटी से छोटी चीज़ का भी, बिजली पानी भी व्यर्थ ना चली जाए। अपने से ये प्राय हमको हर बात में प्रयत्न जारी रखना है अपना। और चौथा नियम है कि समय की कदर। आप ये पावन प्रवचन फरमाया करते थे कि जो दिन गुरुमुखों के जीवन में आ रहा है वो कुदरत की देन है, दात है। जो समय हमारे हाथ में है, जो क्षण है, वो बहुत बड़ी कृपा है और इसका पूरा पूरा लाभ उठाना है। जैसे एक मेहमान घर में आता है, यदि उसकी आव भगत होती है, कदर होती है, तो वो प्रसन्न होता है और उसे दुआएं देता हुआ जाता है। ऐसे ही जो गुरुमुख जन इस समय की पूरी पूरी कदर करते हैं, अर्थात जो भक्ति के नियम साधनों की पालना में लगे रहते हैं, तो समझो वो समय बहुत कुछ दे करके जाता है, उपहार दे करके जाता है। और जो व्यर्थ गंवा देता है उसे पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। तो गुरुमुखो, अब ये पावन समय, पावन वेला हम पर कृपा हुई है, बख्शिश हुई है। ये ऐसे समागम हमको मनाने का सुअवसर मिल रहा है, आपके गुणगान करने का सुअवसर मिल रहा है। तो हमारा कर्तव्य है कि महापुरुषों की श्री आज्ञा के अनुसार भक्ति के 5 नियमों का पालन करें, नाम सुमरण भजन अभ्यास करते हुए अपने इस लोक को भी संवारें, परलोक को भी संवारें और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा
बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।